अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आ गए हैं जी हम आज अपने ही किचन में, यानी कि अपनी रूटीन पर हम वापस आ गए हैं। और अगर आप कहीं चले जाते हैं ना, तो वापस आ करना आपके किचन का तो ये हाल हो जाता है जैसे कि मैं 25 दिन के बाद कश्मीर से वापस आई हूँ और मेरे किचन का हो चुका है ऐसा ही बुरा हाल। मैं कर रही थी अपने किचन की क्लीनिंग, तो सोचा आप लोगों के साथ भी अपना क्लीनिंग का व्लॉग शेयर करूं, क्योंकि आप लोग मेरे क्लीनिंग के व्लॉग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो उनको पढ़कर मुझे और ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिलती है और काम करने को जो है वो दिल चाहता है। तो आज की वीडियो को भी आई होप ज़रूर पसंद करेंगे आप। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कश्मीर गई हुई थी अपने ससुराल, और उसके बाद जब मैं आई हूँ ना, तो मेरे घर का हुआ था बुरा ही हाल। क्योंकि जब आपका घर बंद होता है और घर में सफाई वगैरह कुछ नहीं होती, तो घर में गंदगी ना बहुत ही ज़्यादा होती है, और ख़ासकर इस तरह का डस्ट वाला वेदर हो तो और ही ज़्यादा जो है वो घर गंदा हो जाता है। तो सुबह सेकंड डे था कश्मीर से आने के बाद, नाश्ता वाश्ता किया। बच्चे जो है ना वो बड़े वाले दोनों स्कूल चले गए थे और दोनों छोटे वालों को नाश्ता कराया, खुद भी नाश्ता किया, और बाकी जो है ना घर के काम वाम छोटे मोटे समेटे, बिस्तर वगैरह यानी कि। और उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो जैसे ही पहले दिन मैं आई थी, मैंने काफ़ी कुछ जो है ना वो काम जो है ना वो किया था, क्योंकि जैसे कि पानी का कूलर हो गया या बाकी चीज़ें हो गई छोटी मोटी यूज़ वाली, तो वो तो मैंने उसी दिन ही फ़ौरन से क्लीनिंग कर ली थी। और ये सेकंड डे था, यानी कि मॉर्निंग का। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले अपना किचन का जो है ना हाल वो मैं दिखा रही हूँ कि देख लें जी, घर बंद होने की वजह से किचन का क्या बुरा हाल हुआ है। इतनी ज़्यादा गंदगी हुई हुई है ना कि अब इसको साफ़ करते करते ना काफ़ी टाइम लग जाना था। और किचन इस तरह से गंदा हो तो ना ही तो खाना बनाने को दिल चाहता है और ना ही कोई काम करने को, और इससे जो है ना वो गंदगी से जरासीम भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए आज सुबह सुबह जो है ना मैं बच्चों को भेजने के बाद ना किचन में आ गई थी, नाश्ते के बर्तन वर्तन धोने के बाद जी मैंने अब करनी थी क्लीनिंग स्टार्ट। तो आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी आज की अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत से वीडियो बनाई गई है आप सबके लिए, क्योंकि आप लोगों को मेरे क्लीनिंग के व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, टिप्स मिलती हैं आप लोगों को, और आप लोगों के हमेशा कमेंट आते हैं कि आपको देख के बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेशन मिलती है कि माशाल्लाह आप अपना घर और बच्चों को किस तरह से मैनेज करती हैं। सब कुछ देख के ना हमें भी जो है ना वो मोटिवेशन मिलती है। तो सोचा आज एक और मोटिवेशनल व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बस यहाँ पर नाश्ते के बर्तन तो मैं ऑलरेडी धो चुकी थी, लेकिन चाय की पतीली और 2 प्लेटें जो है वो रह गई थी। तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग यहीं से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमेशा ना किचन क्लीनिंग में आप बर्तन पहले सबसे पहले वॉश कर लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर बर्तन सिंक में पड़े हैं और बाकी काम होना शुरू हो जाए ना, तो फिर बड़ी ज़्यादा ना उलझन लगती है मुझे। तो ये वाले क्लिप जो है ना मैं पहले जो है ना वो शेयर कर रही हूँ कि रात को जो मैंने कूलर वगैरह धोया था वो भी फिर मैंने इसमें ऐड किया, ताकि एक प्रॉपर ब्लॉग जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये कूलर वगैरह मैंने आते ही वॉश कर लिए थे, और साथ ही साथ जो छोटे मोटे जैसे चम्मच हो गए, जो यूज़ के बर्तन थे, वो भी मैंने उसी दिन आते ही ना साफ किए थे। घर की झाड़ू वगैरह, किचन में झाड़ू वगैरह, क्योंकि गंदगी ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आप लोगों को पता ही है। और मेरी इस कंडीशन को तो जो मेरी बहनें हैं ना वो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि जब घर बंद हो जाए ना तो वापस आकर कितनी ज़्यादा जो है हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये देखें जी मेरे ग्लास स्टैंड का क्या हाल हो चुका है। हालांकि जिस दिन मैं गई थी मेरी कोशिश थी कि मैं सारे काम समेट के जाऊं, लेकिन आप कितना भी कर लेना किचन के काम तो मैं कहती हूँ कभी भी ख़त्म नहीं होते हम लेडीज़ के। तो ये देखें जी इतनी थकावट थी ट्रेन के सफ़र की, लेकिन उसके बावजूद भी ये किचन की गंदगी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, कुछ भी खाने पकाने को ज़रा सा भी दिल नहीं करता है। तो ये मैंने ग्लास स्टैंड भी आते ही उसी दिन वॉश कर लिया था, कूलर भी उसी दिन ही वॉश कर लिया था, और मुझे अपना
पूरा किचन क्लीन करने में ना यकीन जाने 2 से 3 दिन जो है ना वो लग गए। और इस तरह से नल वगैरह की भी बहुत ही बुरी हालत हुई हुई थी, इस तरह की गंदगी जमी हुई थी। तो मैंने उसको भी साथ-साथ बेसन सॉरी सिंक क्लीन करने के बाद ना मैंने उसको भी अच्छे से जो है ना नल वगैरह भी साफ़ किए, और इस तरह से कर भी लेने चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। बड़ा अजीब सा लगता है इनको देखकर भी, इनके ऊपर अगर ज़रा सी भी डस्ट आई हुई हो। तो यहाँ पर देखें जिस तरह से मैं साबुन छोड़ के गई थी, ये एरिया मेरा पहले से ही बड़ा ख़राब था, जो कि हमेशा मैं क्लीन करती हूँ तो नहीं होता है कोई ख़ास, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और ये बर्तनों वाली टोकरी की तो हालत देखने वाली ही नहीं थी। तो ये फिर मैंने इसको भी इससे अच्छी तरह से जो है ना वो वॉश किया। और जब आपका साफ़ सुथरा किचन हो ना तो खाना पकाने को भी दिल करता है, और काम करने को भी जो है ना वो दिल करता है। यूँ समझे कि एक नीट एंड क्लीन किचन और घर को देख के ना और ज़्यादा काम करने की जो है ना मोटिवेशन मिलती है, और बंदा खुद को भी जो है ना एक्टिव महसूस करता है। तो यहाँ पर देखें इतने ज़्यादा स्टेन पड़े हुए थे, गंदगी धूल मिट्टी जमी हुई थी, और बस उसी को जो है ना मैं ब्रश की हेल्प से साफ़ कर रही थी। और आप लोगों को पता है कि मैं अपने किचन क्लीनिंग में कोई भी जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना वो यूज़ नहीं करती। सिर्फ मेरे पास एक ये ब्रश होता है और लेमन मस्क का सोप होता है। और अब पिछली बार जो मैंने एक आप लोगों को बड़ा इजी सा क्लीनर बनाना सिखाया था, मैं बस वो यूज़ करती हूँ कभी कभी, वो भी इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए, जैसे कि ये मेरे बर्नर वगैरह हो गए या फिर मसाला जार वगैरह हो गए, उनको क्लीन करने के लिए। और वो बहुत ही ज़बरदस्त है, उससे किचन की बड़ी धीमी धीमी जो है ना वो खुशबू आती रहती है, और छिपकलियाँ कॉकरोचेज़ और कोई भी चुनटियाँ वगैरह भी उससे नहीं आती हैं। तो जिन लोगों ने मेरा वो क्लीनर की वीडियो नहीं देखी है ना, तो वो आप लोग क्लीनर की वीडियो देख लीजिएगा, लिंक उसका जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये देखें जी, इतनी तेल की जो है ना वो जम जाती है ना, तह सी आ जाती है ना इन मसालों के बर्नियों के ऊपर। क्योंकि मेरे किचन में आप लोगों को पता है कि कोई ऐसी खिड़की नहीं है जिससे बाहर की आबो हवा आए, तो ये बिल्कुल ही जो खाना वगैरह पकता है ना तो उसी के ऊपर ही जमता रहता है, उसका ऑयल वगैरह ना इस तरह से। तो वैसे भी मैं इसमें जैसे ही जो मसाले खाली होते हैं उनको अच्छे, आपको पता है कि मैं वॉश करती रहती हूँ, साथ साथ ड्राई करके और मसाले भरती रहती हूँ। तो अब तो ये वैसे ही महीने बाद जो है ना क्लीनिंग हो रही थी, तो आप खुद सोचें इनकी क्या हालत होगी। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं मेरे इस माइक्रोवेव के कपड़े से, कि देख लें ये पड़े पड़े क्या हालत हो गई है इसकी। तो बहरहाल अभी इसको जो है ना वो मशीन पे ही धोना पड़ेगा, ऐसे तो ये साफ़ नहीं होने वाला, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से हटा दिया, और माइक्रोवेव को साफ़ करके तो उसके ऊपर ना मैंने एक और, मेरे पास तकिया का एक्स्ट्रा लिहाफ पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई और कपड़ा नहीं था। तो मैंने इस तकिया का लिहाफ जो है ना वो थोड़ा सा साइड से ज़्यादा हो रहा था, तो उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके तो मैंने फ़िलहाल के लिए जो है ना माइक्रोवेव कवर कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे माइक्रोवेव के ऊपर अभी, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसके ऊपर ज़ंग भी लगा हुआ है, तो वो अच्छा नहीं लगता इस तरह से देखने में। तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर अभी फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा लिहाफ था तो ये डाल दिया, कप स्टैंड रख दिया, और सारी जो मैंने चीज़ें धो के रखी थी ना उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। कभी भी ना काउंटर टॉप को बहुत ज़्यादा जो है ना वो भरना नहीं चाहिए चीज़ों से, वरना देखने में ना बहुत ही किचन भरा-भरा सा फ़ील होता है। इस तरह से थोड़ी चीज़ें रखें किचन में और ऑर्गेनाइज़ करके रखें ना, तो देखने में किचन बहुत अच्छा लगता है, और किचन बड़ा-बड़ा खुला-खुला सा लगने लगता है। ये आप टिप मेरी नोट कर लें और इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आपका बहुत छोटा किचन भी है ना, तो आप अपना काउंटर टॉप खाली-खाली सा रखेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर जो है ना उसको लोड नहीं करेंगे, तो आपका किचन आपको देखने में काफ़ी बड़ा-बड़ा सा लगेगा। लेकिन अगर आप उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें भर लेते हैं ना, तो किचन बहुत ज़्यादा छोटा-छोटा सा फ़ील होता है। यहाँ पर नीचे भी मैंने सारी बर्नियाँ वगैरह जो धोने वाली थी उनको धो ली, बाकी जो है ना वो साफ़ कर ली। और इस तरह से ये अचार की बाल्टी थी जो कि मेरी सास ने मुझे दिया था, और ये इसको भी मैंने यहीं नीचे ही सेट कर दिया। और ऊपर भी देखें यहाँ का एरिया जो है ना वो सारा साफ़ हो गया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन 3 दिन लगे मुझे साफ़ करने में, और अब सारी चीज़ें ही धुल चुकी हैं, साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। और एक-एक बर्तन को मैंने, चम्मच, स्टैंड वगैरह सारी चीज़ों को मैंने जो है ना दोबारा से वॉश किया, और अब देखें माशाल्लाह से हर चीज़ ही मेरी जो है ना वो इस तरह से चमक रही है। और ये स्टैंड देखकर ना तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बिल्कुल इसको फेंक दूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था मैं इसको वॉश करूँ। लेकिन आज की इस महंगाई के दौर में चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। थोड़ी-सी जो है ना वो मेहनत से हमारा किचन, घर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, और चीज़ों की भी जो है ना हमारी बचत हो जाती है। देखें ऊपर भी स्टैंड वगैरह सारा साफ़ हो गया, बर्तन वगैरह धुल गए।
सारा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया और यहाँ मैंने ट्राईपॉड रखा वीडियो बनाने के लिए, तो वो मैं हटाना ही भूल गई। तो बहरहाल मेरा ध्यान भी नहीं गया कि यहाँ मैंने ट्राईपॉड रखा हुआ है। और ये पर्दा जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे क्या चेंज करूँगी। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।